नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीटीसी लाइव संवाद। इस समय हम बस्ती जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के कप्तानगंज और दुबौला मार्ग पर हैं। रात में यहां पर एक भीषण दुर्घटना हुई है। आपको पहले दुर्घटना स्थल दिखा दें किस तरीके से बस्ती जिले के ही वाटरगंज थाना क्षेत्र के गणेशपुर का रहने वाला एक उपाध्याय परिवार, जो लोग अयोध्या दर्शन करने रात में गए थे बोलेरो से, और रात में वो वापस आ रहे थे, अपने घर जा रहे थे। बोलेरो में परिवार के जो महिलाएं हैं, परिवार के दूसरे लोग 5-6 लोग उसमें सवार थे। उनको लेकर के जब ये लोग कजरी कुंड, जहाँ पे हम इस समय खड़े हैं, जो आपको वीडियो दिखा रहे हैं, इसी पेड़ से बोलेरो टकराई। उससे थोड़ी दूर 100 मीटर पहले यहाँ पर शिव पलट यादव जी का मकान है। वो अपना जानवर लेकर के सड़क से जा रहे थे और उसी दौरान ये बोलेरो अनियंत्रित हुई। उसके बाद इस पेड़ में टकराई और उसके बाद इस हादसे में शिव पलट यादव की मौत हुई है। और जो गणेशपुर की रहने वाली उपाध्याय हैं, जो लोग जा रहे थे, उनके परिवार से एक महिला की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि मृतकों की संख्या कुछ बढ़ भी सकती है, क्योंकि उसमें कई लोग घायल हुए हैं। फिर रात में ही जो पुलिस के तमाम सारे आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जो घायल थे उनको कप्तानगंज सीएचसी पर भर्ती कराया गया और वहां से कुछ लोगों को रेफर किया गया है। मृतकों की संख्या इसमें बढ़ सकती है, क्योंकि जो घायल थे उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। तो ये पूरा जो इलाका है, आपको दिखा दें, कजरी कुंड इस स्थान का नाम है और ये पूरा निर्जन स्थान है। अगर करीब 1 किलोमीटर का एरिया ऐसा है जहाँ पर कोई मकान आपको नहीं मिलेगा और रात में यहाँ पर आसपास तमाम सारे ऐसे जानवर हैं जो छुट्टा पशु हैं, वो घूमते रहते हैं। और पूरा ये जो इलाका है 1 किलोमीटर के आसपास का, यहाँ पर जो है रात में किस तरीके की कोई यहाँ पर रहने वाले, चूंकि कोई लोग नहीं रहते हैं, कोई मकान नहीं है, केवल वाहनों का आवागमन होता है। तो अक्सर यहाँ पर अगर जरा सी चूक होती है और उन गाड़ियों का दुर्घटना ज्यादा होता है जिनकी स्पीड ज्यादा होती है, जो लोग इस जो निर्जन स्थान पर जो है थोड़ी सी लापरवाही करते हैं और सतर्क होकर नियंत्रण में नहीं चलते हैं, उनके साथ हादसा होता है। लेकिन इसका जो दूसरा दुखद पहलू यह है कि जो शिव पलट यादव जिनकी इस हादसे में मौत हुई है, उनके परिवार के 2 और लोगों की पिछले कुछ वर्षों में इसी 100 मीटर के दायरे में घर के आसपास, अभी उनका थोड़ी देर बाद उनका घर भी दिखाएंगे, इसी के आसपास उनके परिवार के, उनकी पत्नी और उनकी एक बेटी की भी दुर्घटना में ही मौत हो गई है। कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ पूरी घटना कैसे हुई और उनके परिवार के जो लोग इसमें पिछले दुर्घटनाओं में जो हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंटू सोनकर है। तो ये जो आप बता रहे हैं कि जो शिव पलट यादव जी जिनकी मौत हुई है, उनके परिवार के और लोगों की दुर्घटना इसमें लगभग 6 वर्ष पहले जो है सामने जहाँ डिजायर खड़ी है, वहाँ पर उनकी पत्नी का एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट के ही दौरान तुरंत उनकी मृत्यु हो गई थी। लगभग 2-3 साल बाद उनकी बेटी का जो है 10 कदम आगे जो है उनके घर के सामने ही एक्सीडेंट हुआ, वो भी ऑन द स्पॉट मर गई। और कल शाम को जो ये दादा थे शिव पलट यादव जी, ये जो है पशु लेकर जो है अपना जा रहे थे कि उधर से बोलेरो जो है आई और पशु को बचाने के चक्कर में इनका भी जो है एक्सीडेंट हो गया। और ये भी जो है तुरंत हमको लगता है कि यहाँ से गए होंगे सीएचसी कप्तानगंज, वहाँ इनको मृत घोषित कर दिया गया था। परिवार के लोग और जो घायल है उनके बारे में क्या जानकारी मिली है? परिवार के लोग जो है कप्तानगंज ले गया था, फिर उनको रेफर किया गया है, फिर बस्ती से भी शायद उनको रेफर कर दिया गया है, जो उपाध्याय परिवार के लोग हैं। तो ये पूरा जो इलाका है, इसको आप ये क्या मतलब, अक्सर यहाँ पर दुर्घटनाएं होती हैं, क्या कारण आप मानते हैं मुख्य वजह? जी, यहाँ ये निर्जन स्थान है और लगभग यहाँ जो है एकदम खाली 1 किलोमीटर जो लगभग दूरी है, ये एकदम खाली रहता है। खाली होने के नाते लोगों की गाड़ियों का स्पीड जो है बढ़ जाता है और लोग थोड़ा सा भय जैसा महसूस करते हैं यहाँ पर। इस नाते जो है यहाँ लगभग घटनाएं होती रहती हैं। तो ये हम जो स्थानीय यहाँ पर पिंटू सोनकर जी हैं, आप कप्तानगंज के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हैं। तो शिव पलट यादव जी हैं, उनके परिवार के 2 लोग इससे पहले, उनकी पत्नी और उनकी बेटी, दोनों की इसी जो घर के, अभी उनके घर पे भी चलेंगे, करीब 50 या 100 मीटर के दायरे में इससे पहले जो दुर्घटनाएं हुई, उस दुर्घटना में उनकी मौत हो चुकी है। तो ये तीसरे व्यक्ति हैं अपने परिवार के जिनकी इसी एरिया में, और ये जैसा हमने पहले आपको इस वीडियो में बताया कि ये पूरा इलाका जो है करीब 1 किलोमीटर का वो निर्जन स्थान माना जाता है। तो कुछ लोग डर के वजह से भी या खाली सड़क देख करके अक्सर जो है वाहनों की रफ्तार ज्यादा हो जाती है, या बहुत रात में अगर क्या होता है कि कभी कभी लोगों को नींद आ जाती है, तब भी लोग जो गाड़ी से या जो बाइक होती है, अब देखिए जैसे एक जानवर अचानक, हम आपको दिखाना चाहिए, देखिए ये परिवार मोटरसाइकिल से जा रहा है, अचानक वो जानवर निकला है। तो अक्सर यहाँ पर जो इस तरीके से छुट्टा पशु, बेसहारा पशु जो घूमते हैं, उनकी वजह से भी कई बार जो है लोग दुर्घटना के शिकार होते हैं। और चूंकि ये इलाका जो बार बार आपसे बता रहे हैं कि यहाँ पर इसे कोई मकान नहीं है, कोई रहने वाला नहीं, कोई दुकानें नहीं है, तो ये सुनसान का इलाका है। तो रात में सुनसान के इलाके में अक्सर जो वाहन चालक होते हैं वो थोड़ा गति बढ़ा करके जल्दी निकलना चाहते हैं, किस तरीके कोई बात ना हो, कोई रोके ना और उनके साथ कोई अपराध ना हो। तो लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे इलाके में उनके परिवार के तीसरे सदस्य की
मौत हुई है इसी स्थान के आसपास में सड़क हादसे में। और जो दूसरा गणेशपुर का परिवार है उसमें एक महिला की मौत बताई जा रही है। उनके परिवार के लोगों की स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है। कुछ और लोगों की कैजुअलिटी हो सकती है जो अभी तक सूचना आ रही है, लेकिन अभी किस तरीके से और अन्य लोगों की, एक महिला के अलावा किसी के मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। तो ये पूरा जो इलाका है, अब इस इलाके में किस तरीके से प्रशासन की तरफ से और जिम्मेदारों की तरफ से कोई यहाँ पर गति अवरोधक लगाया जाए या रिफ्लेक्टर लगाया जाए या कुछ ऐसी निगरानी बढ़ाई जाए जिससे कि इस पूरा एक ये जोन घोषित किया जाए कि यहाँ पर ये दुर्घटनाग्रस्त एरिया है, दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं। इसको लेकर के लोगों को जागरूक करने की जरूरत है जिससे आगे चल करके इस तरीके कोई हादसा ना हो और कोई परिवार इस तरीके से इसमें दुर्घटना का शिकार ना, उसकी जान ना जाए। कैमरा बोला कप्तानगंज मार्ग पर है, कजरी कुंड गांव में। गांव क्या है, थोड़ा सा 10-5 घर का ये चौराहा पड़ता है, एक तिराहा टाइप का है। हमारे साथ अवधेश जी हैं। इनके पिताजी की कल रात जो दुर्घटना हुई है उसमें मौत हुई है, शिव पलट यादव जी की। और इससे पहले भी इनके परिवार में 2 लोगों की मौत हो चुकी है इसी 100 मीटर के दायरे में सड़क दुर्घटना में। क्या क्या हादसा हुआ इससे पहले? आपकी माता जी का भी देहांत हुआ दुर्घटना में, आपकी सिस्टर का भी। तो कब घटना हुई है? ये घटना माता जी का जो है 5 जनवरी 2020 का है और सिस्टर का जो है 22 सितंबर 2024। तो कैसे उन लोगों की दुर्घटना कैसे हुई थी? माता जी का जो दुर्घटना है मोटरसाइकिल से हुई थी, वो उधर से आ रही थी, वो भी अपने साइड से ही थी और चालक जो है विपरीत दिशा में ले जा करके लड़ा दिया, टक्कर मार दिया था। और सिस्टर जो है रोड पे चढ़ ही रही थी, जैसे अल्टो कार वाला जो है उनको ला करके। दोनों घटनाएं घर के पास आपके हुई? जी, घर के। क्या हुआ था पूरी? कल के जैसे खेत से आ रहे थे पिताजी और जो है इधर से ब्लोरो जा रही थी कप्तानगंज से टिन साइड में और उनको ठोकर मारी और ले जा करके ब्लोरो जो है सिरसा के पेड़ में ठोक दिया। तो ये पिताजी अस्पताल में उनकी मौत हुई कि मौके पे ही हो गई? नहीं, कप्तानगंज से हम लेकर के निकल रहे थे, लगभग चौराहे के पास पहुंचे थे। कप्तानगंज जो है जो प्राथमिक उपचार होता है वो किया गया, उसके बाद जो है वहाँ से एम्बुलेंस से लेकर के हम निकले। लेकिन जो है डॉक्टर की सलाह लेने की मतलब कि हो सकता है कोमे में चले गए हैं या कोई मतलब कोई भी वो हो सकती है, इस वजह से हम लेकर के बस्ती तक गए। ये 5 साल में तीसरी घटना आपके परिवार जी में? जी। देखिए अवधेश जी हैं, बहुत कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। जिसके परिवार में 5 साल में अगर तीसरी मौत होती है, इनकी पहले माता जी की दुर्घटना मौत हुई, फिर इनकी छोटी बहन थी उसकी मौत हुई, और कल रात में शिव पलट यादव जी जो उनके पिता थे, करीब 60 वर्ष 65 वर्ष के आसपास उनकी उम्र थी, उनकी भी इसी 100 मीटर के दायरे में दुर्घटना में मौत हुई है। तो जिस परिवार के 3 लोग सड़क हादसे में वो भी अपने घर के पास गुजर गए हैं, उस परिवार की हालत आप देख सकते हैं। सामने इनका मकान है, अगर आपको दिखाना चाहें, और सारे परिवार के लोग यहीं पर रहते थे। इनके पिताजी और जो घर गृहस्थी खेती बाड़ी का काम है, 1-2 जानवर भी घर पर हैं और अपने खेत से वो लौट रहे थे, जो इन्होंने बताया कि। और रात का ये हादसा है, एक बोलेरो सामने से आई, जो गणेशपुर के रहने वाले हैं लोग, वो अयोध्या गए थे दर्शन करने के लिए, वहां से लोग लौटे थे। और उसके बाद जहाँ पे जो हमने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया, जिस पेड़ में बोलेरो टकराई, वो अनियंत्रित होकर टकराई और उस बोलेरो की चपेट में जो शिव पलट यादव जी थे वो आ गए। उसके बाद उनको ले जाकर के CSC कप्तानगंज में भर्ती कराया गया। वहां से डॉक्टरों ने उनको प्राथमिक इलाज के बाद जिला अस्पताल रेफर किया और रास्ते में उनकी मौत हो गई थी। ये परिवार है और आप देख सकते हैं कि 3 लोगों की मौत पिछले 5 साल में अपने घर के सामने 100 मीटर के दायरे में सड़क दुर्घटना में हुई है। जो शिव पलट यादव जी की पत्नी थी, बाइक की टक्कर से उनकी मौत हुई थी। फिर जो इनकी अवधेश जी की छोटी बहन थी, वो बड़ी बहन थी, मोटरसाइकिल से उनका एक्सीडेंट हुआ था। और कल रात में बोलेरो जो अयोध्या से लौटी थी, दर्शन करके लोग जा रहे थे अपने घर गणेशपुर के पास, उसकी ठोकर से इनके पिताजी की मौत हुई। तो ये परिवार बहुत गमगीन है और सड़क हादसों को लेकर के अब उसमें किसकी लापरवाही थी, कैसे चूक हुई, और जो सबसे बड़ी बात है कि 5 साल में एक ही परिवार के 3 लोग अपने घर के सामने सड़क हादसे का शिकार होकर काल के गाल में समा जाए, तो उस परिवार की स्थिति आप समझ सकते हैं। PTC लाइव के लिए कैमरा पर्सन हरी के साथ बस्ती से विवेक कुमार मिश्र।